आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ये एक ऐसी जगह है जो दुनिया के जियोग्राफी और एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इसके सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज और इंपॉर्टेंस को। तो शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ द पैसिफिक ओशन साइज एंड स्केल। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, जो लगभग 49 लाख वर्ग मील का एरिया कवर करता है। ये पूरे अर्थ के सरफेस एरिया का 30% है। मतलब अगर आप सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़ दें तो भी पैसिफिक ओशन उनसे बड़ा है। जियोग्राफिकल एक्सटेंट। ये ओशन एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से लेकर साउथ में एंटार्कटिक ओशन तक फैला हुआ है। हिस्ट्री एंड डिस्कवरी। पैसिफिक ओशन को सबसे पहले 1513 में स्पेनिश एक्सप्लोरर वास्को नूनेज दे बल्बोआ ने देखा था। उसने इस ओशन को मार देल सुर यानी सी ऑफ द साउथ कहा। फिर 1520 में फर्डिनेंड मैजेलन ने इसको पैसिफिक नाम दिया, जो लैटिन वर्ड पैसिफिकस से आया है, जिसका मतलब है पीसफुल। मैजेलन ने इस ओशन को क्रॉस करते वक्त इसे शांत और काल्म पाया, इसलिए उसने यह नाम रखा। कल्चरल सिग्निफिकेंस। पैसिफिक ओशन के आसपास की सिविलाइजेशंस जैसे पॉलिनीशियंस, जापानीज और नेटिव अमेरिकन्स इस ओशन से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कल्चर और ट्रेड इस ओशन पर डिपेंड करता था। यूनिक फीचर्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। डेप्थ एंड वॉल्यूम। पैसिफिक ओशन सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे गहरा ओशन भी है। इसका एवरेज डेप्थ 4000 मीटर्स है, और यहां मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट 11024 मीटर्स का डेप्थ रखता है। रिंग ऑफ फायर। आपने कभी रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना है? यह पैसिफिक ओशन के आसपास एक वॉल्केनिक बेल्ट है जिसमें दुनिया के 75% एक्टिव वॉल्केनोज मिलते हैं। जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस के आसपास आपको यह एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मरीन लाइफ। पैसिफिक ओशन मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहां आपको कोरल रीफ्स, शार्क्स, व्हेल्स और अनकाउंटेबल फिश स्पीसीज मिलेंगी। ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। इंपॉर्टेंस ऑफ द पैसिफिक ओशन। क्लाइमेट कंट्रोल। पैसिफिक ओशन दुनिया के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। यह मॉनसून पैटर्न्स, हरिकेन्स और एल नीनो और ला नीना जैसे वेदर फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। पैसिफिक ओशन एक मेजर ट्रेड रूट है। इसके थ्रू शिप्स गुड्स को एशिया, अमेरिका और ओशियानिया के बीच ले जाते हैं। पनामा कनाल के थ्रू अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस कनेक्ट होते हैं, जो ट्रेड को और इजी बनाता है। नेचुरल रिसोर्सेज। इस ओशन में ऑयल, गैस और मिनरल्स का भंडार है, लेकिन ओवर एक्सट्रैक्शन और पोल्यूशन की वजह से इस इकोसिस्टम पर खतरा मंडरा रहा है। मिस्ट्रीज ऑफ द पैसिफिक ओशन। बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल काफी फेमस मिस्ट्री है। यह ऑफिशियली अटलांटिक ओशन में है, पर इसका इफेक्ट पैसिफिक के ट्रेड रूट्स पर भी पड़ता है। यहां शिप्स और प्लेन्स का डिसअपियर होना एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री है। लॉस्ट सिविलाइजेशंस। क्या आपने अटलांटिस के बारे में सुना है? पैसिफिक ओशन में भी कुछ लोग लॉस्ट सिविलाइजेशंस जैसे लेमुरिया का होना क्लेम करते हैं। यह अब तक एक मिस्ट्री है। अनएक्सप्लोर्ड एरियाज। पैसिफिक ओशन का एक बड़ा पार्ट अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। साइंटिस्ट मान रहे हैं कि यहां नए स्पीसीज और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मिल सकती हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज। प्लास्टिक पोल्यूशन। पैसिफिक ओशन का ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक बड़ा कंसर्न है। ये एक फ्लोटिंग आइलैंड जैसा है जो प्लास्टिक वेस्ट से बना है और मरीन लाइफ के लिए काफी हार्मफुल है। कोरल ब्लीचिंग। क्लाइमेट चेंज के कारण कोरल रीफ्स डैमेज हो रहे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इस क्राइसिस का एक बड़ा एग्जाम्पल है। ओवरफिशिंग। पैसिफिक ओशन के फिश स्टॉक्स ओवरफिशिंग की वजह से रिड्यूस हो रहे हैं, जो लोकल इकोनॉमीज और बायोडाइवर्सिटी के लिए एक डेंजर है। फन फैक्ट्स अबाउट द पैसिफिक ओशन। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं जो आपको अमाज कर देंगे। पैसिफिक ओशन में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड नहीं बल्कि न्यू गिनी है। दूसरा, ये अर्थ का सबसे पुराना ओशन है जो 200 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। पैसिफिक ओशन का नाम शांत होने के लिए रखा गया था, लेकिन यहां दुनिया के सबसे ज्यादा स्टॉर्म्स होते हैं। आपको पैसिफिक ओशन के बारे में ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यह था हमारा जर्नी इनटू द पैसिफिक ओशन, एक दुनिया जो अभी भी मिस्ट्रीज से भरी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।